प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का 72वां वर्ष है, जो कि आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बड़े हर्ष की बात है कि हम लोगों का देश आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से गणराज्य नहीं था। आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसमें भी शासन दूसरे किसी का चलता था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित हुआ। प्यारे बच्चों, आज जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसमें हमारे कई ऐसे पूर्वज हैं जो कि अपने आप को बलिदान दे करके भारत को यानी अपने देश को आज़ाद कराने का काम किए हैं। इतना ही नहीं साथियों, भारत को आज़ाद कराने में कई ऐसे नौजवान हैं जो कि अपने भारत को आज़ादी की ओर चलने के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर दिए। प्यारे साथियों, उनमें हमारे ऐसे नौजवान हैं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई जवानों ने अपने आप को बलिदान कर अपने भारत को, अपने देश को आज़ाद कराने का काम किए हैं। प्यारे साथियों, जिस स्वतंत्रता के रूप में आज हम बैठे हैं, एक दिन ऐसा था कि हम बिना दूसरे के यानी अपने मनचाहा काम नहीं कर पा रहे थे। और जैसे कि आप आज ऐसा आपका माहौल बन गया है, आप आज़ाद हो गए हैं तो जहां मन कर रहा है वहां जा रहे हैं और जहां मन कर रहा है वहां रह रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब ऐसा नहीं था। तब बंद। प्यारे साथियों, तब ऐसा था कि जब वे लोग अंग्रेज लोग शासन करते थे, वे लोग भारतवासियों से ऐसे बेरहमी से काम करवा रहे थे जैसे कि आजकल कसाई को किया जाता है। एक टाइम भोजन देते थे और सारा दिन काम करवाते थे। प्यारे साथियों, आजकल की फैशन ऐसा हो गया है
कि देखिए हमारे जो भाई साथी लोग हैं, वे लोग दूसरे की सहायता करने में भी मजबूर हो जाते हैं, जबकि वे उनके भारतवासी के ही भाई हैं। आप नाम सुने होंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। वे लोग भी तो किसी के लाडले होंगे या किसी के पति होंगे या किसी के पिता होंगे। उनके परिवार नहीं थे, उनके भी परिवार थे। वे भी अपना परिवार चलाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक यही था कि हम तो जिएंगे ही, हमारा परिवार जिएगा ही, लेकिन साथ साथ हम जो है अपने पूरे भारतवासियों को आजादी की जिंदगी जिलाएंगे। प्यारे साथियों, एक और बात है कि आज ही के दिन किसान सम्मेलन था, किसान दिवस, जो कि दिल्ली के लाल किला में बहुत सारे किसान लोग गए थे और वे लोग भी अपनी अपनी बात रखने के लिए गए थे। प्यारे साथियों, हम भी किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। आप लोगों से बता दें कि इस समय 1 कुंटल धान का कीमत 1 बोरी डीएपी से भी कम है। आप लोग जानते होंगे कि 1 कुंटल धान की कीमत 1200 रुपये, 1100 रुपये में बिक रही है और 1 बोरी डीएपी की कीमत 1200 रुपये है। बताइए ऐसे में कैसे खेती चलेगी? प्यारे साथियों, जितने भी देखिए, हमसे किसी नेता नपाड़ी से कोई मतलब नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात को रख रहे हैं कि किसान लोग, आप लोग अभी चले जाइए और देखिए सुबह उठ करके तो किसान लोगों को न तो ठंडी नज़र आती है, न तो गर्मी नज़र आती है, और न यानी कोई भी समय उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस समय ठंडी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है। प्यारे साथियों, आप सुबह उठेंगे, जब देखेंगे तो एक सर्विसमैन आदमी शायद है कि अपने घर पे रहता है, लेकिन एक किसान आदमी वह अपने खेत की तरफ टहलता है। एक सर्विसमैन आदमी अपने परिवार को चलाता है, लेकिन एक किसान आदमी पूरे अपने देश को चलाता है। प्यारे साथियों, इतना दिक्कत सहने के बाद, इतनी कठिनाई सहने के बाद भी जब वह अनाज पैदा करता है, अनाज जब उसके खेत में उत्पन्न होता है, तब भी वह अपने उपज का जो उसने पैदा किया है उसका भी वह मूल्य जो उसको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। क्या यही है? क्या यही चलना चाहिए? अपने देश में यही होना चाहिए? सरकार सबकी वेतन बढ़ा रही है और कहती है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे होगी बताइए आप? ऐसे ही होगी जिस प्रकार से हो रही है, ऐसे ही आय दोगुनी होगी। यानी
1800 रुपये कल पहले प्रति कुंटल धान बिक रहा था, आज 1200 रुपये बिक रहा है, वो आज दुगनी होगी। इसी तरह से हमारा भारत विकास करेगा। जिसके जैसे कि हम धान गेहूं पैदा करते हैं और उसी से सब लोगों का भरण पोषण होता है। एक दिन आपके जेब में पैसा ना हो तो आपको महसूस होगा, नहीं कम होगा। अगर एक दिन आप भोजन न करें तो आप चल नहीं सकते। तो प्यारे साथियों, अधिक नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। फिलहाल हमको भी थोड़ा आज विचार देने का मन हुआ और मैं भी अपना विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और 26 जनवरी की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। और साथ ही साथ एक आप लोगों से निवेदन भी है, और हमारे जो बच्चे पुराने पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज से हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट रहेगा। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और 10 के लिए हिंदी और मैथ का। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बगल में घंटी है उसको दबाएं और अपने साथियों के पास, जितने भी आपके साथी हैं उन लोगों के पास शेयर करने का काम करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।